के साथ भी वैसी हो रहा है, आपके साथ भी वैसी हो रहा है। कभी समझ में नहीं आता कई मसीहों को, अरे आप धन्य हो क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप उसकी कीमत नहीं जानते अभी। आप उसकी कीमत, खरबों रुपए भी हो किसी के पास तो भी नहीं खरीद सकता वो। इसीलिए जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और बोला मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, और वो वापस आए और बहुत ही खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, कह रहे थे ओ परमेश्वर मजा आ गया, दुष्ट आत्माएं भी हमारी मानती हैं। यीशु ने कहा इसलिए प्रसन्न मत हो, इसीलिए रिजॉइस मत करो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, इसीलिए रिजॉइस करो, इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। बोलो मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरे लिए बलिदान हुआ और उसके बलिदान से मैंने नया जीवन पाया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो पहली चीज क्या मिला हमें? सबसे पहला हमें क्या मिला? अनंत जीवन मिला। क्या मिला? यानी मृत्यु का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उनके साथ भी यही हुआ। आमीन। फिर क्या हुआ उनके साथ पता है आपको? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उनको निकाला, उससे पहले सारे इजरायलियों ने अपना सोना और चांदी उनको दे दिया, और जब वो वहां से बाहर निकले तो बाइबल बताती है उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। तो तीन चीजें हैं जो रिडेम्पशन में है आपके लिए। ये दूसरा सरमन है, मगर मैं आपको अभी जस्ट एक हाईलाइट दे रहा हूं। तीन चीजें, परमेश्वर आपको मृत्यु से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको बीमारियों से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको गरीबी से छुटकारा देता है। ये तीनों उसमें हैं। मगर हुआ क्या? जो सोना और चांदी परमेश्वर ने उनको दिया था कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, वो उसी सोने और चांदी की क्या करने लग गए? आराधना करने लगे। कई मसीह भी आज ऐसा करते हैं। जब परमेश्वर उनको ब्लेस कर देता है इतना, तो वो भूल जाते हैं वो कौन सा स्रोत है जहां से मुझे ब्लेसिंग मिली, वो कौन सा सोर्स है जहां से मुझे ब्लेसिंग मिली, और अपनी ब्लेसिंग की आराधना करने जाते हैं, और ब्लेसर आशीष की आराधना करने लग जाते हैं, और जो आशीष देने वाला है उसको भूल जाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया। और चलिए देखते हैं पहले कुरिन्थियों 5:7-8 में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। ये क्या बात कर रहे हैं? खमीर जो है वो दो चीजों को दर्शाता है, एक गलत शिक्षा और दूसरा पाप का स्वभाव। और हमारे साथ क्या हुआ? हम सब क्या थे? खमीर थे। हम खमीर से भरे हुए थे। जब हम मसीह के पास आए तो क्या था? हम नाना प्रकार की शिक्षाओं में थे जो हमने दुनिया से सुनी। चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, ट्यूसडे को बाल मत कटाओ, फालतू की शिक्षाएं। तो ये क्या है? ये खमीर है जो क्या करती हैं? आपकी आत्मा को दूषित करती। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं हैरान हूं, कुछ मसीह भी मानते हैं। चलो कोई नहीं, आज निकालेगा खमीर परमेश्वर। आमीन। सो पर वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हमारा भी फंसे। बोलो हमारा भी फंसे। आप जानते हैं हम फंसे मनाते हैं हर रोज। कैसे? जब आप कम्युनियन लेते हो। कम्युनियन या प्रभु भोज वो पिक्चर है उस मेमने के रोटी और दाक मधु जो लहू को दर्शाती है, रोटी जो उसके शरीर को दर्शाती है। उसने आपको क्या किया? अनंत जीवन दिया। उसने आपको क्या दिया? सेहत दी अपनी। और उसने आपको क्या दिया? गरीबी से छुटकारा दिया। आमीन। क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ। हमारा फंसे कौन है? हमारा फंसे वो मेमना नहीं है निर्गमन 12 का। हमारा फंसे कौन है? मसीह यीशु। क्योंकि जो पुराने नियम में वो क्या था? बोलो परछाई था।
बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हो, वाह, आमेन। पुराने नियम में क्या था? परछाई। यानी इस बात को समझ जाओ, जब आप पुराना नियम पढ़ते हो, जिस दिन पर पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोल देगा, पूरा पुराना नियम मसीह यीशु के बारे में, वो परछाई है। वास्तविकता क्या है? मसीह है। यूहन्ना 5 उसकी 46 हम पढ़ेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 5 उसकी 46 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम, वो सदूसियों फरीसियों से